वहाँ के एक्टर एक से एक बढ़कर हैं। और हमें बड़ी खुशी है डॉक्टर साहब, हम जनाब आज जी मैडम शादिया शेख हमारे साथ नहीं है, अगर होती तो जी हमारा बिल्कुल, ये शाजिया शेख का इनिशिएटिव है, बिल्कुल। क्योंकि लास्ट ईयर एक प्ले मैंने किया था, कहानी सांस लेती है, वो उस प्ले का ओके। हिस्सा थी। ओके। उन्होंने मुझसे उस प्ले के लिए कहा, और हम्म। लेकिन जब उन्होंने मुझे टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि 40 मिनट में करना है, हाँ और हाँ। वो पिंडी आर्ट्स काउंसिल या पंजाब आर्ट्स काउंसिल ओके। कोई प्रिपरेशन के लिए फंड्स नहीं दे रही थी ड्रामास के लिए, और बगैर फंड्स के प्ले करना एक मुश्किल मुश्किल हो टास्क होता जाता है है। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा प्ले होना चाहिए जिसमें आप हो जाएं या मैं हो जाऊं, दो लोग हों, क्योंकि बाकी एक्टर्स को बगैर पैसों के हम किस तरह परफॉर्म करवाएंगे। हाँ तो मुश्किल हो इसलिए जाता है एक बिल्कुल। उस टास्क को जहन में रखते हुए ये पूरा प्ले लिखा, और इसमें दो करेक्टर के साथ हमने इस तरह से लिखा, वन करेक्टर मल्टीपल रोल मेथड। एक करेक्टर कास्ट हो लेकिन वो डिफरेंट रोल्स के डिफरेंट अंदर रोल कर रहा मूव करता है है, ताकि बिल्कुल। वो मोनोटोनस का शिकार ना हो। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल। हमने ये खेल किया। तो यहाँ पे जो जजेस थे, अरशद चहार साहब थे हाँ हमारे यहाँ, इफ़त चौधरी साहबा, उन लोगों ने हाँ बहुत सराहा और हमें पहला इनाम दिया। लाहौर में राशिद महमूद साहब, असगर नदीम सैयद साहब जजेस वाह। में थे, हाँ और हाँ। उन्होंने ये मेंशन किया कि जो ट्रीटमेंट होता है, कहानियां तो वही हैं हमारी हम्म। सोसाइटी के अंदर जो बिखरी पड़ी हैं, हमने भी औरत के ऊपर तशद्दुद जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस और औरत की कहानी को ही लिया था, अच्छा और अच्छा उसको अच्छा बड़े एक ठीक हमने है। खूबसूरत अंदाज में एंटरटेनमेंट के साथ उसको हमने पेश किया। तो हम्म। असगर नदीम सैयद साहब ने भी यही कहा था कि कहानियां वही होती हैं, हम्म। ट्रीटमेंट है जो उसको हम्म। डिफरेंट करता है, और जिसकी वजह से हमें, मेरा ख्याल है, पहला इनाम मिला। हम्म। हमारे यहाँ थिएटर के अंदर असल में लोग मेहनत करने के बहुत आदी नहीं रहे। हम्म। जाहिर है, इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव नहीं इंसेंटिव है। नहीं है, किस वजह से मेहनत की जाए, इस वजह से वो अक्सर पुराने ड्रामे जो कहानियां वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वहीं से प्ले उठा के लेकर आते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट भी उस तरह से नहीं होता, और ज्यादा लोगों के साथ मैनेज करना भी मुश्किल होता है। आप जब ये करेक्टर करने जनाब फाइनल का जब अनाउंसमेंट हुई कि आप जनाब प्ले पेश करने आ रहे हैं जनाब डॉक्टर वकार अजीम और शादिया शेख, उस टाइम डॉक्टर साहब क्या सोच थी आपकी कि अब हम जा रहे हैं, जी, इतने से बड़े एक्टर यहाँ और 9 रीजन के असल में फाइनलिस्ट। सही कहते हैं, जी। असल में ड्रामा जो है ये तासुर पैदा करने का नाम है, और तासुर ये पैदा होता है या नहीं होता, उस वक्त हमारे जहन में सिर्फ ये होता है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, हम एक भरपूर तासुर पैदा कर सके, पब्लिक हमें अप्रिशिएट करे। बाकी जीतना ना जीतना जाहिर है वो नंबर्स की गेम है, वो तो बिल्कुल। अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी इज्जत रह गई, और ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पिंडी रीजन की पिंडी रीजन बिल्कुल उसकी इज्जत है कि हम लोग वहां से विन किया हमने। मैंने तो ये भी सुना था कि लाहौर वाले तो फुल फाइनल विनर की तैयारियां करके बैठे हुए थे जनाब सारे, वो तो कि यहाँ भी असल में कुछ हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जो मंजूर नजर बन जाते हैं। हाँ। यही हालात हमें पिंडी में भी हमें देखने को मिले। कुछ ऐसे लोग थे जो जजेस के फैसले से पहले फैसला सुनाने वो नहीं मुतमईन होते। हाँ। लेकिन जजेस जाहिर है जो मोतबर जजेस है, जज पे अगर कोई मुत्तफिक नहीं है तो वो एतराज जजमेंट से पहले उठाया जा सकता है, जी बिल्कुल, जजमेंट के बाद नहीं। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने एतराज किया था जो मुतमईन नहीं थे, और हालांकि बहुत सीनियर लोग हैं टेलीविजन के और थिएटर के, बिल्कुल थिएटर जिन्होंने जज किया, और जाहिर है कुछ ना कुछ तो मार्किंग कर रहे थे। इसलिए इस सवाल उठाना जो है ये मेरा नहीं ख्याल कोई सेहत, ये एक मुकाबले की फिजा कायम रहनी चाहिए, और एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा होना चाहिए। चले मैं वो जहन में बात आ रही है, यहाँ तो चले जजित ने, चले मैं कह लेता हूँ कि आपसे तावन किया होगा, लेकिन लाहौर का रिजल्ट अब इन लोगों ने देख लिया है, अब क्या बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा देखिए, जजेस कभी भी गलत नहीं हो सकते जी। जज का मतलब ही है वो एक बड़ी मोतबर सीट है, इंसाफ पसंद। वो बैठता है तो कुछ देखता है। अगर मैं जजमेंट की सीट पे होता, मैं क्योंकि आर्ट्स काउंसिल पीएनसी के साथ ड्रामा सेक्शन में काम भी करता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जज के तौर पे भी जाता हूँ, तो वहां पे यही देखा जाता है वेरिएशन कितनी है, मार्क्स कहाँ कहाँ काटे जा सकते हैं। मुझे पता है कहाँ कहाँ नंबर कट सकते थे अगर ज्यादा करेक्टर्स रख लेता, या उसकी ड्यूरेशन से बाहर निकल जाता और करेक्टर्स कुछ लूज अदाकारी करते तो वहां हमारे नंबर कट जाते। वो हमने मौका नहीं दिया, और हमने इस फेस्टिवल के लिए खास तौर पे तैयारी करके एक खेल किया, तो इसलिए अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अच्छा, अब आखिरी एक दो सवाल, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ आपने फाइनल विन किया, यहाँ कोई इंसेंटिव थे आपके लिए, कुछ इनाम वगैरह थे? जी, उन्होंने पिंडी में इस रीजन पे जो जीता उसको 50,000 रुपए का कैश प्राइज दिया गया। ओके। और मिला बेशक लेट, और उसमें मिल गया। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनल जब जीता तो उसको 2 लाख रुपए का अवार्ड जो मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे अलहमरा में हमें लेके जाया गया, और वहाँ पे फिर उन्होंने
दिया, 2 लाख रुपए वो मरियम नवाज का चेक कैश हो गया सर? का। जी वो तो चेक बहुत बड़ा सारा था जो कि वही हम छोड़ा है। जो असल चेक है वो अब तकरीबन अप्रैल के एंड पे हमें रिसीव हुआ, जिसमें से टैक्स की कटौती के बाद हमें मिला है वो। चलें, शुक्र है जी, कैश हो गया और आप तक पेमेंट पहुंच गई है जी तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक कि यू। कमर टीवी 69 ये आपका स्टेशन है जनाब, ये आपका जी टीवी है। बिल्कुल। आप हम हर मौके पे जब भी कमर साहब ने बुलाया जनाब डॉक्टर वकार अजीम साहब को, तो कभी मैंने इनकार नहीं सुना और आज भी इनको मैंने दावत दी कुछ मजीद सीखने के लिए। तो डॉक्टर साहब अब मेरी इतनी जसारत रही है कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। ये मेरे सीनियर भी हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा शौक है। हम बचपन के साथी हैं जनाब। हम लोगों ने इकट्ठे काम शुरू किया था और कमर साहब से बिल्कुल बहुत पुराना, तकरीबन 25 साल पुराना, 25 से 30 साल पुराना हमारा साथ है। और ये उस वक्त भी ये परफॉर्म करते थे और बड़े अच्छे कैरेक्टर्स करते थे। फिल्में की इन्होंने, मौत की वादी आपको भूल गई क्या अपनी वो फिल्म? और जो गाना मुझ पे फिल्म बिल्कुल बिल्कुल वो था, जब शाम ढली जब रात ढली तुम याद आए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अजीम। नाजरीन, अगर आपको ये मेरा और डॉक्टर वकार अजीम साहब का यकीनन इंटरव्यू अच्छा लगेगा तो कमर टीवी 69 को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक दफा आप भी डॉक्टर जी बिल्कुल, आप आपकी जो लाइक करना है और आपका जो सब्सक्राइब करना है यही ऑक्सीजन है और हौसला अफजाई है। ये अगर मिलती रहेगी तो ये चैनल आगे बढ़ेगा, फले फूलेगा और यकीनन इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू।